भाभी के एग्जाम आ चुके थे। भाभी ने एक प्लान बनाया और मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैं भी इसी दिन का इंतजार कर रहा था। मैंने भी बिना कुछ सोचे हाँ कर दिया और भाभी और मैं निकल गए। जब रात के 1:30 बज रहे थे, बस के सभी लोग सो रहे थे। सिर्फ बस का ड्राइवर और उसका साथी ही जगे हुए थे। तब भाभी को ठंड ज्यादा लगने लगी, तो मैंने उन्हें गर्मी देने के लिए कुछ ऐसा कर दिया। मेरा नाम हिमांशु है। मैं अभी 21 साल का हूँ। मैं अभी कुंवारा हूँ। कुछ समय पहले मेरी नौकरी देहरादून से कुछ किलोमीटर दूर एक शहर में लगी, तो मैं वहाँ अपनी बुआ के यहाँ रह रहा हूँ। बुआ का एक बेटा ही था। उसकी भी नई नई शादी हुई थी। उसकी शादी को कुछ 6 से 7 महीने ही हुए थे। बुआ का बेटा और बहू घर में ऊपर रहते हैं। मैं और बुआ नीचे रहते हैं। भाइया सुबह 8 बजे नौकरी को चले जाते। सुमन भाभी बुआ के साथ काम करती रहती है। मुझे लड़कियों को देखना, ये सब और लड़कों की तरह मैं नहीं करता हूँ। मैंने किसी औरत या लड़की को स्पर्श नहीं किया था। ऊपर वाली सुमन भाभी से 1-2 बार मेरी हल्की फुल्की बात हुई थी, लेकिन मैंने कभी उन्हें गलत नज़र से नहीं देखा था। मेरे वहां जाने के कुछ दिन बाद घर की पानी की मोटर खराब हो गई। पानी ऊपर नहीं चढ़ रहा था। उस दिन मेरी छुट्टी थी। भाइया घर पर नहीं थे। बुआ अस्पताल गई हुई थी। मैं घर में अकेला था। कुछ देर बाद भाभी नीचे आई और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हिमांशु, तुम्हें नहाना हो तो नहा लो। अगर मैं एक बार नहाने लगी तो पूरा 1 घंटा लगेगा। मैंने कहा, मेरी तो आज छुट्टी है भाभी, मैं तो आराम से नहा लूंगा। लेकिन भाभी, आपको लगता नहीं कि 1 घंटा बहुत ज्यादा होता है? ऐसा क्या करती हो आप जो 1 घंटा लग जाता है? भाभी बोली, पूरा शरीर को अच्छे से साफ करके नहाती हूं, तभी तो इतनी साफ सुथरी हूं। मैं कुछ बोलता, भाभी मेरे सामने जानबूझकर मेरी पढ़ाई की किताब झुक कर देखने लगी और बोली, हिमांशु, ये किताब मुझे दे देना। मैं बीकॉम की तैयारी कर रही हूं, उसमें काम आएगी। उसके बाद भाभी बाथरूम में चली गई। मैं बाथरूम में झांक कर देख सकता था, पर मुझ में देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। आधे घंटे के बाद भाभी की आवाज आई, हिमांशु, बाहर कोई है तो नहीं? यह वीडियो 18 साल से कम उम्र के वालों के लिए नहीं है और यह एक काल्पनिक कहानी है जिसके उद्देश्य किसी भी पात्र या व्यक्ति के जीवन काल से नहीं है और इस वीडियो को केवल 18 साल से ज्यादा उम्र के ही देखें। मैं बोला, नहीं है भाभी, मेरे अलावा कोई नहीं है। भाभी बोली, तुम जरा इधर तो आओ। मैं बाथरूम के पास पहुंचा और बोला, क्या बात है? भाभी ने बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोला और मुस्कुराते हुए बोली, तुमसे बातें करने के चक्कर में मैं कपड़े लाना ही भूल गई। भाभी अपने एक हाथ से खिड़की पर रखी चाबी उठाने लगी। चाबी उनके हाथों से फिसल गई। वो झुक कर चाबी उठाने लगी। मैं एक टक भाभी को देखने लगा। भाभी बोली, इनको बाद में देख लेना, अभी तुम ये चाबी लो और जल्दी से ऊपर जाकर मेरे कपड़े ले आओ, पलंग पर रखे हैं। ऊपर जाकर मैं भाभी के कपड़े ले आया। मैंने भाभी को कपड़े दे दिए। तभी दरवाजे की घंटी बजी और बुआ की आवाज आई। भाभी खुद को सही करते हुए ऊपर भाग गई और बोली, कल ऊपर आना, अच्छी तरह से बातें करेंगे। अभी चलती हूं, तुम्हारी बुआ ने देख लिया तो घर से निकाल देगी। और इशारा करते हुए वो ऊपर भाग गई। मैं रात भर भाभी को याद करता रहा। बार बार भाभी मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। अगले दिन बुआ जब नहाने जा रही थी, तभी भाभी की आवाज आई, मम्मी जी, आप और हिमांशु ऊपर आ जाओ, मैंने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं। बुआ मुझसे बोली, हिमांशु, तू ऊपर जाकर पकौड़े खा ले, मैं जल्दी से नहाकर आती हूं। भाभी ऊपर खड़ी सब सुन रही थी। मैं ऊपर चला गया। भाभी मुझसे बोली, चलो आज देवर जी ऊपर तो आए, पहले चाय बनाती हूं। भाभी चाय बनाने लगी। आज मेरी नजर बदली हुई थी। भाभी में मैं एक औरत देख रहा था। भाभी ने चाय में दूध डालने के बाद मुड़कर मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ चाहिए क्या? अगर चाहिए तो बिना पूछे और बिना कुछ बोले ले लो। मैं बोला, बुआ आ जाएंगी। भाभी दरवाजे के पास गई और दरवाजा बंद कर दिया। बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, बुढ़िया, आधे घंटे से पहले नहीं आने वाली, 60 की हो रही है, पर ऐसे नहाती है जैसे कि 25 में बदल जाएगी। फिर मुझसे बोली, तुम बेवकूफ की तरह इतनी दूर क्यों बैठे हो, पास आओ ना। मैं पास पहुंचे गया। थोड़ी देर बाद भाभी मुझे हटाकर बोली, आओ अब हम बैठकर नाश्ता करते हैं, तुम्हारी बुआ को तो अभी 10 से 15 मिनट और लगेंगे। भाभी चाय के चुस्की लेते हुए बोली,
कल रात तुम्हारे भाइया ने 2:30 बजे तक सोने नहीं दिया। भाभी बोली, तुम परसों की छुट्टी ले लो, परसों तुम्हारी बुआ को अस्पताल जाना है, मैं घर में अकेली रहूंगी। मैंने कहा समझो मैंने छुट्टी ले ली। तभी बुआ के ऊपर आने की आहट हुई। भाभी ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। बुआ ऊपर आ गई। हम सब लोगों ने साथ नाश्ता किया। उसके बाद मैंने नीचे कमरे में जाकर खुद को शांत किया और कपड़े पहनकर ऑफिस चला गया। ऑफिस जाकर मैंने एक दिन बाद की छुट्टी ले ली और बड़ी बेचैनी से परसों का इंतजार करने लगा। अगले दिन सुबह मौका देखकर मैं भाभी के कमरे में गया और उनको गले लगा लिया। भाभी ने मुझे प्यार से कहा, नॉटी कही के, एक दिन इंतजार नहीं हो रहा है। मैंने कहा पूरा दिन और रात बड़ी मुश्किल से कटी है। अगले दिन बुआ ने मुझसे सुबह ही बोल दिया कि आज ऑफिस जाते हुए मैं उन्हें अस्पताल छोड़ दूं और शाम को लौटते हुए ले लूं। मन ही मन में खुश हो गया। आज पहली बार कुछ मिलने वाला था। मैं बुआ के चलने का इंतजार करने लगा। मैं और बुआ 8 बजे घर से निकल गए। मैं बुआ को छोड़कर वापस 9:30 बजे से पहले ही घर आ गया। भाभी नीचे ही थी। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, पहले दरवाज़ा बंद करके आओ। तभी भाइया की आवाज आई, सुमन, क्या कर रही हो? भाभी घबरा गई और बोली, आज टिफिन भूल गए थे, दरवाज़ा बजाकर ठग गए होंगे। तभी बगल वाली भाभी की छत से कूद कर आ रहे हैं। भाभी ने दरवाज़ा खोलकर देखा और बोली, नहा रही हूं, अभी आती हूं, ऊपर ही रहो। उसके बाद भाभी मुझसे बोली, हिमांशु जल्दी से कमरे में जाकर छुप जाओ, ये अभी ऊपर ही है, नहीं तो हम तो गए आज, जल्दी करो तुम। मैं दौड़कर कमरे में घुस गया। भाभी भाइया को दिखाने के लिए बाथरूम में नहाने का नाटक कर रही थी। मैं कमरे में ही था। मुझे लगा कि भाइया अंदर आ रहे हैं तो मैं पलंग के नीचे छुप गया। भाइया कमरे में पलंग पर बैठ गए। सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में मैंने देखा तो भाइया मोबाइल में शायद फिल्म देख रहे थे। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। भाभी अंदर कमरे में आई। भाइया को देखकर चौंकते हुए बोली, आप इधर क्या कर रहे हैं? ऊपर नहीं गए? भाभी बोली, ऊपर चलिए ना। मुझे पलंग के नीचे से शीशे में सब दिख रहा था। भाइया ने इस बीच भाभी से पूछा, प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? भाभी बोली, सफल हो रहा है, 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। शीशे में से भाभी ने मुझे भी देख लिया था। उन्होंने मुझे आंखों से शांत रहने का इशारा किया। भाभी बोली, तुम ऊपर जाओ, मैं आती हूं। भाइया ऊपर चले गए। भाभी नीचे झांकते हुए बोली, हिमांशु 10 मिनट यहीं छुपे रहो, मैं इन्हें भेजकर आती हूं। भाइया को भेजने के बाद भाभी नीचे आ गईं। उन्होंने दरवाज़ा बंद करके मुझे गले लगाकर बोली, बाल बाल बचे, वरना भगवान जाने क्या होता। भाभी बोली, पहले खाना खा लेते हैं, फिर हमें कोई परेशान नहीं करेगा। अब पूरी दोपहर मेरी और तुम्हारी है। भाभी ने खाने से पहले मुझे एक कैप्सूल दिया और बोली, इसे खा लो, ये तो रोज सुबह शाम खाते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। तुमने देखा कैसे हरकत कर रहे थे? मैंने भाभी से पूछा, ये प्रोजेक्ट क्या है? भाभी बोली, ये आपस की बात है। आधे घंटे बाद भाभी और मैंने खाना खाया। इसके बाद भाभी मुझे ऊपर अपने कमरे में ले गईं। कमरे में आने से पहले हमने सब जगह के दरवाजे बंद हैं या नहीं ये चेक कर लिया था। कैप्सूल की पावर से भाभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। काम होने के थोड़ी देर बाद भाभी बोली, कहीं बाहर चलकर घूमकर आते हैं, यहां तो मौका भी कम मिलेगा और हमेशा डर भी लगा रहेगा। अगले संडे मेरा बीकॉम का एग्जाम है, दिल्ली चलते हैं। सासू माँ की बहन के यहाँ रुकेंगे। उनकी बेटी कविता मेरी अच्छी सहेली है। फ्लैट में माँ बेटी अकेले रहती है। मौसी आजकल तीर्थ यात्रा पर गई हुई है, वहां रहने करने में मजा आ जाएगा। मौका मिले तो कविता को भी मिल लेना। समय का पता ही नहीं चला और 6 बज गए। तभी हमें घंटी की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो बुआ थी। मुझसे बोली, पड़ोस का दिनेश आ रहा था, उसके साथ आ गई, चल तेरी दौर बची। ये सुमन तो ऊपर पड़ रही होगी, बड़ी कामचोर है, दिन भर पढ़ने का नाटक करती है। बुआ ने आवाज देकर सुमन भाभी को नीचे बुला लिया और पूछा, ये तेरी पढ़ाई कब पूरी होगी?
भाभी बोली, मम्मी जी अगले संडे को एग्जाम दिल्ली में है, उसके बाद पढ़ाई खत्म। बुआ बोली, विजय तो बाहर जा रहा है, तू दिल्ली कैसे जाएगी? भाभी बोली, आप हिमांशु को मेरे साथ सैटरडे को दिल्ली भेज दो। बुआ मुझे देखकर बोली, क्यों हिमांशु जाएगा इसके साथ? मैंने कहा, आप कहोगी तो चला जाऊंगा। बुआ बोली, ठीक है चला जा, तुम दोनों कविता के यहाँ रुक जाना, आजकल अकेली है। मेरी बहन तो तीर्थ यात्रा पर गई हुई है और कविता की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। भाभी ने मेरी और मुस्कुराते हुए देखा। मेरी और भाभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भाभी बोली, हम कविता के यहाँ रुक जाएंगे और सोमवार को वापस आ जाएंगे। शाम को मुझे अकेला देखकर भाभी बोली, तैयार रहना, एग्जाम तो मेरा है लेकिन पास तुम्हें होना है। तभी दूर से आती हुई बुआ को देखकर तेजी से बाथरूम में घुस गया। अगले दिन शनिवार भी आ गया। हम दोनों जाने को तैयार हो गए। भाभी और मैंने शनिवार को 4 बजे घर से निकलने का प्रोग्राम रखा। 10 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाते। बस से हम लोग जा रहे थे। शनिवार को हम बस से चले। दिसंबर का महीना था, रात ठंडी थी। बस 9 बजे चली। 6 बजे तक हम दिल्ली पहुंच जाते। हम स्लीपर कोच बस में ऊपर पीछे वाली सीट पर हम जाकर बैठ गए। भाभी और मैं बातें करने लगे। 12 बजे के करीब बस एक ढाबे पर रुकी। भाभी बाथरूम चली गई। मैंने 2 चाय का ऑर्डर कर दिया। भाभी मुस्कुराते हुए चाय पीने के बाद मुझसे बोली, खुले पैसे मेरे पर्स से दे दो। तभी बस का हॉर्न बजा। हम लोग बस में आ गए। बस जब ढाबे से चली तब तक 1 बज चुके थे और ठंड काफी हो गई थी। बस में ऊपर पीछे की बड़ी सीट खाली थी और सवारी आगे सोई हुई थी। हम सबसे पीछे थे। तभी भाभी बोली, ठंड लग रही है, पहले बैग में से चादर उतार लो। मैंने चादर बैग से निकाल ली। बस में मुझे ऐसा लगा कि अधिकतर लोग हमें पति पत्नी समझ रहे थे। इस बीच बस वाले ने अंदर की लाइट बंद कर दी थी। पूरी बस में अंधेरा हो गया था। हम लोग सोने लग गए। फिर एक स्टॉप पेले देशपा पर काफी लोग उतर गए थे। इसके बाद हमारे आगे वाली 2 तरफ की सीटों पर सोए हुए लोग नीचे की सीटों पर चले गए। अब हमारे चारों तरफ खाली था। दिल्ली आने में अभी 6 घंटा था। लाइट दोबारा बंद हो गई। हम दोनों ने बहुत मजे किए। पूरे के पूरे 6 घंटे इंजॉय करते हुए आए। सुबह हम बस से उतरे और ऑटो देखने लगे। भाभी और मैंने ऑटो कर लिया। पूरे रास्ते हम पति पत्नी की तरफ बैठे थे। 7 बजे हम कविता के घर थे। वो घर में अकेली थी। कविता 19 साल की लड़की थी। थोड़ी सांवली थी लेकिन सुंदर थी। भाभी को देखकर वो उनसे गले लग गई और बोली, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर घुसते ही भाभी ने कविता की तरफ देखते हुए कहा, हिमांशु, ये मेरी पक्की सहेली है, हम साथ साथ पढ़े हैं। कविता से भाभी बोली, ये मेरा देवर हिमांशु है, इससे शर्माने की कोई जरूरत नहीं। पूरे रास्ते हम खाते पीते आ रहे हैं। कहानी का अगला पार्ट जल्द आने वाला है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।